टेंथ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के 3 आकर्षण हैं। नंबर 1, एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दे रखा है फिजिक्स में, ने ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों गतिमान हैं और इमेज की स्पीड पूछी गई है। पहला आकर्षण। दूसरा आकर्षण, लाइट के 2 नेचर मैंने आपको गूगल मीट क्लास में बताए थे, वेव मॉडल और फोटोन मॉडल। एक दो बच्चों की फरमाइश आई कि एक बार और क्लियर करो उसको। पहली बात तो ये सुन के ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें लंबा टाइम लग गया था। आज शॉर्टकट में इसका एक बार और रिवीजन। यही चीज़ अगर आप दोबारा सुन लोगे तो दैट्स ऑल, फिजिक्स के दोनों नेचर मुट्ठी में। दूसरा आकर्षण। और प्यारे बच्चों, तीसरा आकर्षण यह है कि हमारा मैथमेटिक्स में अगला कदम एक्सरसाइज 3.10। ओके, स्टार्ट। खुश हमेशा रहा करो। क्या था पहला आकर्षण? न्यूमेरिक। देखो प्यारे बच्चों, मिरर, ऑब्जेक्ट, दिखना चाहिए पूरा साफ साफ। क्या बात है, वाह। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस के बराबर ही मिरर और इमेज की डिस्टेंस होती है, और ये हमेशा लागू। प्लेन मिरर का केस अगर चल रहा है तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना एक तरफ होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूसरी तरफ होगी। ये डिस्टेंस हमेशा एक जैसी रहेगी। यही सबसे बड़ा क्लू इस क्वेश्चन को करने का है। अगर ये गैप 1 सेकंड में 3 मीटर कम हो जाता है तो इस गैप को भी उसी 1 सेकंड में 3 मीटर कम होना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगी। डिस्टेंस जितनी ऑब्जेक्ट मिरर के बीच की होगी उतनी इमेज मिरर के बीच की होगी। 1 सेकंड जितना ये कम या ज़्यादा हो जाए, उसको भी उसी 1 सेकंड में उतना ही कम और ज़्यादा होना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, ये चल रहा था इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मिरर चल रहा था इधर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये गैप बड़ी तेजी से कम हो रहा था। 1 सेकंड में ये 2 चला और वो 3 चला, 5 की कमी होगी टोटल 1 सेकंड। 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर कम होगी। तो उसी 1 सेकंड में मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी 5 मीटर ही कम होनी है। यानी कि 1 सेकंड में कितना चलेगा? 3 तो ये चल ही रहा है। अगर ये भी 3 ही चलता, मिरर और इमेज दोनों 3 चलते, तो इनके बीच का गैप तो उतना होता ना था। यस, मिरर को तेज चलना पड़ेगा, 3 तो चलना पड़ेगा उसकी बराबरी रखे हुए, और प्लस 5 और चलना पड़ेगा ताकि इस डिस्टेंस को कम कर सके। घूम गए? स्पीड ऑफ इमेज 3 तो चलना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ उसको और प्लस 5 और चलना पड़ेगा, 8 मीटर पर सेकंड। ओके, बस। अरे सीधी सी बात है, आप अपना अपना नाम ले लें।
ले ले अपना प्राणायाम, और आप भाग रहे हो 3 की स्पीड से गंगा जी की तरफ, और मैं आपको पकड़ने भाग रहा हूं, और मेरे और आपके बीच की डिस्टेंस कम हो, इसके लिए मुझे तेज भागना पड़ेगा, 3 की स्पीड से तेज भागना पड़ेगा। अगर आप 3 की स्पीड से भाग रहे हो और मैं भी 3 की स्पीड से ही भाग रहा हूं, तो आपके मेरे बीच का गैप उतना होता ही मेंटेन रहेगा, कहां घटेगा। इसलिए 3 तो मुझे भागना ही पड़ेगा, प्लस 5 और एडिशनल स्पीड मुझे देनी पड़ेगी। वो एडिशनल 5 जिम्मेदार होगा इस गैप को कम करने का। हाँ, अगर ये अपनी जगह पे स्थिर होता फिर तो इसको 5 की स्पीड से भागना था, ये गैप 5 की स्पीड से कम होना जरूरी है। पर ये भी चल रहा तो पहले 3 चलना पड़ेगा, इसके साथ साथ उसको प्लस 5 और चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, बस ये पहला आकर्षण समाप्त। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आकर्षण, लाइट के 2 मॉडल। मैंने आपको दोनों अपने ऊपर ही आधारित बताए थे। रस्सी बांध के दूसरा एंड आपके हाथ में था और आपने एक झटका दिया और वो झटका मेरे पर आया, मैं आंख बंद थी और झटका जैसे मेरे पास आया मैंने उसको फील करा, हाँ कुछ आया। रस्सी का हर पार्ट अपनी जगह पे ही हिला था, बस मेरे पास तो सीधी एनर्जी आई, बस एक उठावने के रूप में। और दूसरे केस में प्लास्टिक की बॉल उठा के आपने मुझे मार दी और जैसे मेरे लगी मुझे पता चला हाँ कुछ आया। लाइट भी इन्हीं 2 प्रकार से आती है। लाइट वेव फॉर्म में भी आ सकती है और पार्टिकल फॉर्म में भी आ सकती है। वेव इसी तरह से आएगी कंपन के द्वारा, बस सीधी डायरेक्ट एनर्जी पहुंच जाएगी। और रही बात प्लास्टिक बॉल, तो प्यारे बच्चों, आती हुई लाइट को अर्थात एनर्जी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। अरे भाई, जब लाइट एनर्जी है तो छोटे छोटे हिस्से एनर्जी के ही तो होंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसे हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट एनर्जी बंडल या स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, जिसके और ज़्यादा डिवीज़न संभव नहीं है, उसे हमने नाम दिया था फोटॉन या क्वांटा, और इस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी। ओके, दूसरा आकर्षण समाप्त। और अंतिम आकर्षण, स्टार्टिंग द मैथमेटिक्स। जितनी भी एक्सरसाइज बच रही है बस उसमें पढ़ते जाओ और इक्वेशन बनाते जाओ, सॉल्व करना आपको आता ही है। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.10। 18 क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं और इसे करने के बाद 17 रह जाएंगे। धड़ाक से स्टार्ट करें और प्यारे बच्चों एक दूसरे से भी कंसल्ट करें ऑनलाइन बैच देखते हुए, और एक जैसे क्वेश्चन तो कर ही डालें। और आने वाली समस्या तुरंत ही मुझसे ग्रुप में ही पूछें, अलग से ना पूछा करें। आपने बहुत सारे बच्चे अलग से पूछते हैं, ग्रुप में ही पूछें ताकि उन नालायक बच्चों का भी फायदा हो जो पूछते ही नहीं हैं कुछ। ओके, Points A and B are 70 kilometers apart on a highway. हाईवे बना दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और 70 किलोमीटर का गैप। मैं ये टेंशन नहीं पाला क्वेश्चन होगा नहीं होगा, ये टेंशन नहीं पाला, मुझे पता है क्वेश्चन होगा। क्या करा कि मैंने आगे अभी ये भी नहीं पता है क्या बोल रहा है वो। मैंने तो केवल ये सुना, ये पढ़ा कि 2 पॉइंट हैं, एक हाईवे पे 70 किलोमीटर दूर है, तो मैंने पहले मेंशन कर दिया और समझ गया उसकी लाइन का मतलब क्या है, ताकि क्वेश्चन धैर्य देने आधा हो गया, इजी राह साफ हो जाएगा। आगे बोल रहा है
ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। तो ये एक कार यहां से चली और एक कार बच्चों यहां से चली, एक ही टाइम पे चली। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। सेम डायरेक्शन कहा बच्चों, मैंने पहले पढ़ लिया था। सेम डायरेक्शन, एक यहां से चली उसी डायरेक्शन। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। 7 घंटे लगे उन्हें मिलने में। देखिए क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अभी अभी मिरर वाली बात आई थी। मिरर और ऑब्जेक्ट एक दूसरी तरफ चल रहे थे तो उनकी स्पीड हमने जोड़ दी थी, क्योंकि उनका गैप बड़ी तेज से कम हो रहा था। इमेज और मिरर के लिए मिरर इधर चल रहा था, ये उसी सीध में चल रही थी, तो ये 8 से चल रहा था। 8 में से 3 माइनस कर दिया, तब पता चला इसकी कितनी फालतू थी। वो फालतू स्पीड थी जिम्मेदार उसको कम करने की। सीधे सीधा मैटर है, अगर एक डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो गैप तेज से कम हो जाएगा, और एक सीध में चल रहे हैं तो गैप धीरे धीरे कम होगा। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप भाग रहे हो गंगा जी की तरफ और मैं भाग रहा हूं आपके पीछे, और आपसे कुछ ज़्यादा, तनिक ज़्यादा मेरी स्पीड है, तो काफ़ी देर बाद मैं आपको पकड़ ही लूँगा। परंतु अगर आप गंगा से मेरी तरफ आ रहे हो और मैं आपकी तरफ भाग रहा हूँ तो पल भर में ही मिलन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके हमारे बीच का गैप बड़ी तेज़ी से कम हुआ। यानी दोनों स्पीड जोड़ दो और सेम डायरेक्शन में घटा दो, वो स्पीड जिम्मेदार है उस गैप को कम करने के लिए। धीरे धीरे काफी देर बाद पकड़ में आएगी। तो इन्होंने कहा कि जैसे चलिए झूम झूम पकड़ लीजिए, और इनके बीच का गैप 70 किलोमीटर जो कम हुआ वो किस स्पीड से हुआ, पूछा गया लास्ट में। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। मान लो इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y। x को निसंदेह y से ज्यादा होना पड़ेगा तब तो पकड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये गैप 70 किलोमीटर का गैप किस स्पीड से कम हुआ, ये है बस इंपॉर्टेंट। अगर दूसरी कार खड़ी होती और ये x से आ रही है तो x मीटर पर सेकंड से गैप खत्म हो गया। पर अगर ये भी चल रही है y से, तब 70 को कम करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, जितनी उसकी फालतू स्पीड है उस x में से y को घटा दो पहले, तब पता चले उस पर कितनी एडिशनल थी। वो जिम्मेदार है 70 किलोमीटर को कवर करने के लिए। ओके, इन फर्स्ट केस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, x में से y घटा दो उसकी, तब पता चला कितनी फालतू है। ये स्पीड है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 70 किलोमीटर और टाइम 7 आवर्स किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकली, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। इन सेकंड केस स्पीड क्या हो जाएगी, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में A B 70 किलोमीटर, कार x y, ये 70 किलोमीटर किस स्पीड से कम हुई, फटाक से कम हुई। या दोनों स्पीड प्लस हो तो स्पीड कितनी जाएगी
इन सेकंड केस x प्लस वाई, डिस्टेंस वही है 70, डिस्टेंस 70 कवर करनी, पर हाई स्पीड से कम हो जाएगी वो जब एक दूसरी तरफ चलेंगे। और टाइम कितना लगा, टाइम कह रहा है वो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 इक्वेशन। और उसको बच्चा भी सोल्व कर। उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज को शुरू करने का एक मजबूत आधार आपको मिल गया। एडिंग 1 and 2, माइनस आई प्लस आई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 70 प्लस 10 80, सो x इज इक्वल टू 40। ये वाली किसी एक में रख दो, फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स है 40 इज इक्वल टू 30, इस वैल्यू 30। सो स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, एक की कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे की 30 किलोमीटर पर आवर। और इस प्रकार से धुआंधार शुरू हो जाए। अगर किसी बहती हुई नदी में नाव जा रही है और आप बाहर से देख रहे हो, बहाव की सीध में नाव भी बाहर ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो बड़ी तेज चल रही होगी। इसका मतलब नाव की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी प्लस होगी। और अगर बहाव इधर है नदी का और स्टीमर इधर जा रहा है तो धीरे धीरे चल रहा होगा, यानी स्टीमर की स्पीड में से नदी का बहाव माइनस कर दो, जो बचेगा उससे चल रहा है धीरे धीरे। प्रैक्टिकली सोचिए, कब स्पीड ज़्यादा होगी तो दोनों की स्पीड जोड़ दो, कब धीरे धीरे काम हो रहा है तो दोनों की स्पीड माइनस कर दो। बी प्रैक्टिकल, यूँ सोचिए क्या करना है, कैसे करना है। बी प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, यकीनन सफलता अब नहीं तो अगले क्वेश्चन में, नहीं तो अगले क्वेश्चन में मिलेगी जरूर। और आपने हिम्मत हार दी, कहाँ हो रहा है यार हमारे से, तो वहीं स्टॉप लग गया। बस निरंतर आगे बढ़ो, ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखो, आप में हर प्रकार की शक्ति है। और भी इस वक्त आप अति ऊर्जावान आयु में चल रहे हैं, सब कुछ कर सकते हो तो कर डालो। 3.10 एक्सरसाइज को रौंद डालो बस। बाय।